फौजी अदालतों पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद, समाअत का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को 6 यकीन दहानियाँ, किसी मुलजिम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। मुलजिमान के मुकदमात उस वक्त तफ्तीश के मरहले में पर हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फर्द जुर्म की कॉपी दी जाएगी। मर्जी का वकील करने का मौका दिया जाएगा। ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। गिरफ्तार अफराद को अहल खाना से मुलाकात कराई जाएगी। हुकूमत इमरान रियाज की तलाश के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। मुकदमे की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। फुल कोर्ट के बगैर फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। जस्टिस याया अफरीदी का इजाफी नोट। 23 जून की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल। नोट में लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात से मुत्तफिक नहीं और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। उठाए गए एतराज़ात से हटकर अदालत में हम आहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट का मामला सुनना चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी भी 4 जुलाई को तलब। नैब का दोनों केसेस से मुताल्लिक दस्तावेज़ात लाने की हिदायत। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ अदालतों में केसेस की समाअत, रिहाई गिरफ्तारी साथ साथ। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद को जमानत पर रिहाई के बाद 6ठी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया। इंसाफी दहशतगर्दी अदालत ने एक नए मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फरहमी की दरख्वास्त पर समाअत। मनासिक हज की अदायगी भरपूर दीनी जोश जज्बे के साथ जारी। हुज्जाज कराम की मुज़दलिफ़ा रवानगी का सिलसिला जारी, जहाँ वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में रात भर क़याम करेंगे और कंकरियाँ जमा करेंगे। नमाज फजर के बाद वो मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना रवाना होंगे। हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे और शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करके एहराम खोल देंगे। मज़ीद मनासिक पर अमल करते हुए हुज्जाज कराम बाल मुंडवाएंगे और तवाफ़ करके ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। मिना में वापसी पर आयाम तशरीक़ गुजारेंगे। 160 ममालिक के 25 लाख से ज़ायद आज़मीन मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़ हैं, जिनमें 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन भी शामिल हैं। ईद उल अज़हा पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान से खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। गिरफ्तार खातून भी कलदम दाइश के नेटवर्क की मुतहरिक रुकन है। दहशतगर्दों से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। वर्ल्ड कप का शेड्यूल, पीसीबी को दौरा भारत और मैच वेन्यूज़ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी अथॉरिटी को आगाह कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान, कहा कि आईसीसी को फीडबैक के लिए भिजवाए जाने वाले ड्राफ्ट के मौके पर आगाह किया गया था। मेयर कराची को वोट न देने वाले तमाम 31 चेयरमैन को पीटीआई से निकाल दिया गया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि अगले मरहले में इनको भी सीट करवाएंगे। जो गद्दारी और बेवफाई करेगा उसे नहीं रहने दिया जाएगा। तमाम अरकान को शो कॉज जारी किए, लेकिन हमें मुतमईन नहीं कर सके। 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 7 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत बर्खास्त और 1 की रुकनीत बहाली के लिए नोटिस जारी कर दिए। जिना अस्पताल कराची में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का वाकया। डीआईजी साउथ ने तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बना दी। 5 रुकनी टीम की सरबराही में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेगी। एसएसपी साउथ असद रजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जब आयशा को अस्पताल लेकर आए तो वो फौत हो चुकी थी। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें,
चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।